किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 38वें बाब की तिलावत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोश और मस्क और तूबल का फरमारवा है, मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख है जूज, रोश और मस्क और तूबल के फरमारवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में अंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरे लिए हैं और सब के सब तेग जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस और कूश और फूत, जो सब के सब सिपर बरदार और खुद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर, और शिमाल की दूर इतराफ के अहले तुजुर्मा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे चढ़ाएगा। लेकिन वो तमाम अक़वाम से आज़ाद है और वो सब के सब अमन व अमान से सुकूनत करेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानद ज़मीन को छिपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि उस वक्त यूँ होगा कि बहुत से मजमून तेरे दिल में आएंगे और तू एक बड़ा मंसूबा बांधेगा और तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा। मैं उन पर हमला करूंगा जो राहत और आराम से बसते हैं, जिनकी ना फसील है, ना अड़बंगे और ना फाटक हैं, ताकि तू टूटे और माल को छीन ले। और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं और उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फराहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालिक हैं और ज़मीन की नाफ पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। सबा और दान और तरसीस के सौदागर और उनके तमाम जवान शेर बबर तुझसे पूछेंगे, क्या तू गारत करने आया है? क्या तूने अपना गौल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले और चांदी सोना लूटे और मवेशी और माल ले जाए और बड़ी गनीमत हासिल करे? इसलिए ऐ आदमजाद, नबूवत कर और जूज से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इसराइल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर ना होगी? और तू अपनी जगह से शिमाल की दूर अतराफ से आएगा, तू और बहुत से लोग तेरे साथ, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबले को निकलेगा और ज़मीन को बादल की तरह छिपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा ताकि कौमें मुझे जाने। जिस वक्त मैं ऐ जूज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तकदीस कराऊं, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि क्या तू वही नहीं जिसकी बाबत मैंने कदीम ज़माने में अपने खिदमत गुजार इसराइली नबियों की मार्फत, जिन्होंने उन अयाम में साल हर साल तक नबूवत की, फरमाया था कि मैं तुझे उन पर चढ़ा लाऊंगा। और यूँ होगा कि उन अयाम में जब जूज इसराइल की मुमलकत पर चढ़ाई करेगा तो मेरा कहर मेरे चेहरा से नुमाया होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आज से कहर में फरमाया कि यकीनन उस रोज़ इसराइल की सरजमीन में सख्त जलजला आएगा, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ और आसमान के परिंदे और मैदान के चरिंदे और सब कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पर रेंगते फिरते हैं और तमाम इंसान जो रे ज़मीन पर हैं मेरे हजूर थरथराएंगे और पहाड़ गिर पड़ेंगे और कराड़े बैठ जाएंगे और हर एक दीवार ज़मीन पर गिर पड़ेगी और मैं अपने सब पहाड़ों से उस पर तलवार तलब करूँगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, और हर एक इंसान की तलवार उसके भाई पर चलेगी और मैं वबा भेजकर और खून रेजी करके उसे सजा दूंगा और उस पर और उसके लश्करों पर और उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत, कमी और बड़े बड़े ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस कराऊंगा और बहुत सी कौमों की नज़रों में मशहूर होगा और वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। आमीन।